बेनाम जुर्म के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो में दिखाए गए चलचित्र आपको हैरान कर सकते हैं। कृपया धैर्य बनाए रखें। मुकेश मिल्स मुंबई। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये जगह करीबन 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे और अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल पूरी तरह से आग में झुलस गई। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये जगह है मुकेश मिल्स, जो किसी समय कपड़ा उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र थी, लेकिन आज इसे लोग मुंबई की सबसे भूतिया जगह कहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिल इतनी डरावनी क्यों है? क्या यहाँ सच में आत्माओं का बसेरा है? और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर मजदूरों की मौत कैसे हुई? आज हम इस डरावनी मिल के इतिहास, उसमें हुई मौतों और वहां मौजूद रहस्यमय घटनाओं की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो बने रहिए इस खौफनाक सफर में। मुकेश मिल, उसका नाम मुंबई में काफी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये जगह भारत की डरावनी और रहस्यमय जगहों में शामिल है। मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स तकरीबन 160 वर्ष पुरानी मिल है और लोगों की माने तो यहाँ पर अनेक प्रेत आत्माएं रहती है। मुंबई में मुकेश मिल के नाम से भी लोग डरते हैं। मुकेश मिल्स को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हमेशा घटती रहती है। रात के समय तो यहाँ पर भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ कई मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती रहती है। मुंबई के दक्षिण के क्षेत्र में कोलाबा में स्थित मुकेश मिल्स की स्थापना भारत की आजादी से पहले सन 1852 ईस्वी में हुई थी। इस मिल का नाम मुकेश टेक्सटाइल मिल प्राइवेट लिमिटेड था। यह मिल लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल मिल थी। यहां पर बड़ी मात्रा में कपड़े बनाने का काम किया जाता था, लेकिन वर्ष 1970 में एक रात अचानक यहां पर आग लग गई, जिसमें झुलसकर सारे मजदूरों की मौत हो गई और माना जाता है कि उन्हीं मजदूरों की आत्माएं कई वर्षों से आज भी यहाँ पर भटक रही है। उसके कुछ सालों बाद इस मिल को बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से इसमें आग लग गई। ये मिल बिल्कुल ही जलकर राख हो गई और दोबारा आग लगने के बाद इस मिल में एक भी ऐसा स्थान नहीं बचा जो आग की चपेट में ना आया हो। आग लगने के बाद खंडर में तब्दील हो चुकी मुकेश मिल्स रहस्यमयी और भूतिया जगह में शामिल हो गई, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूत प्रेत आत्माएं होने का एहसास हमेशा होता है, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। इस मिल्स के बाहरी हिस्से में हमेशा फिल्म शूटिंग या घूमने वालों के लिए खुले रहते हैं, पर मुकेश मिल के अंदर जाना आज भी मना है। इस कहानी को जानने के बाद आप भी भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं उस रात की कहानी जब मिल से एक भी मजदूर जिंदा नहीं बच पाया। मजदूरों की मौत कैसे हुई? कई लोगों का मानना है कि 1982 में एक रात जब मजदूर अपनी शिफ्ट करके खत्म कर रहे थे, तभी अचानक मिल के अंदर से धुआं उठने लगा। कुछ ही मिनटों में आग पूरे कारखाने में फैल गई। मिल के अंदर मौजूद कपड़ा और लकड़ी की संरचना ने आग को और भड़का दिया।
कुछ मजदूर तो जल्दी से भाग निकले, लेकिन करीबन 40 से 50 मजदूर अंदर ही फंस गए। घने धुएं और आग की वजह से दम घुटने लगा और मजदूर एक एक करके गिरने लगे। कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। बाकी लोग आग में जलकर राख हो गए। इस दुर्घटना के बाद जब राहत दल वहां पर पहुंचा तो अंदर का नजारा बेहद डरावना था। कई जले हुए शव पड़े थे और कुछ की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। इस हादसे के बाद मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन शायद वहां मारे गए मजदूरों की आत्माएं आज भी भटक रही है। अब जब ये मिल खंडर में तब्दील हो चुकी है, तब यहाँ पर शूटिंग होने लगी। लेकिन शूटिंग टीम के साथ जो हुआ, उसने इस जगह की डरावनी छवि को और भी मजबूत कर दिया। मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेसिन डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत और प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं। इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये तो कोई नहीं जानता है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक अभिनेत्री अपनी डायलॉग बोल रही थी, तब अचानक से उसकी आवाज बदल गई। उसने अजीब सी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। रात में सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई बार सुना कि अंदर से किसी के चीखने और मदद मांगने की आवाजें आ रही है। अब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कई बार शूटिंग क्रू ने देखा कि बिना बिजली के भी मशीनें अपने आप घूमने लगती है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि एक कमरा अचानक अपने आप लॉक हो गया और दरवाजे को किसी ने बाहर से जोर से धक्का दिया, लेकिन जब टीम ने बाहर आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक रात एक गार्ड ने देखा कि एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। गार्ड ने टॉर्च जलाकर देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी रोशनी भी फेल हो गई। डर के मारे उसने वहां की नौकरी छोड़ दी और दोबारा वो कभी वहां पर नहीं गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मुकेश मिल्स में आत्माएं भटकती है या फिर डर की वजह से ऐसी अफवाहें फैली है। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई जगह लंबे समय तक वीरान रहती है तो वहां की चुप्पी और अंधेरा लोगों के दिमाग में डर पैदा कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो घटनाएं हुई है वो इतनी अजीब है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ पर ईवीपी रिकॉर्डिंग की है, जिसमें अनजानी आवाजें और परछाइयों के मूवमेंट कैप्चर हुए हैं। तो क्या ये आत्माएं उन मजदूरों की है जो आग में जलकर मर गए थे? क्या वो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं? मुकेश मिल्स सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं, बल्कि ये एक खौफनाक दास्तान का जीता जागता सबूत है। जो लोग इस जगह पर गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अजीब जरूर महसूस किया है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस जगह पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं या फिर ये डर सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद